नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। कोरोना महामारी के इस दौर में सोशल मीडिया बड़े काम की चीज़ है। आप लोगों से मदद भी मांग पाते हैं या आप अपने जानने वालों से या गुहार लगा पाते हैं। कोई ऑक्सीजन से मदद कर दे तो कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन से मदद कर दे या अस्पताल में कोई एक बेड ही दिलवा दे। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया में एक चीज़ बहुत फेमस है, ट्रेंड करना। कोई चीज़ ट्रेंड हो जाती है, खास करके अगर आपको किसी के खिलाफ गुस्सा निकालना हो या किसी को गलत बताना हो कि आप गलत कर रहे हैं, तो एक मुहिम के साथ अगर आप ट्रेंड में चले जाते हैं, ट्रेंडिंग करा देते हैं चीज़ों को, तो आपकी बात हर जगह पहुंच जाती है। फिर उस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। यह हक आम जनता को है। सोशल मीडिया के जरिए वह अपने नेता से, चाहे देश के प्रधानमंत्री से, किसी से भी यह सवाल कर सकता है। तो इसी कड़ी में एक और ट्रेंड, हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड होता है। मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, हर चीज ट्रेंड होता है। लेकिन आज जो ट्रेंड हो रहा है वो है नो मोर मोदी। अब मोदी नहीं चाहिए। और एक दूसरा ट्रेंड जो है वो है मोदी महल। इसके पीछे की कुछ कहानी है जो समझना पड़ेगा, क्योंकि महामारी से यह देश गुजर रहा है और इस बीच अगर मोदी महल की जिक्र की जा रही है तो इसके पीछे की कहानी तो जरूर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड होगी या देश से रिलेटेड होगी। नो मोर मोदी की जो जरूरत है अभी इस देश में, लोग कह रहे हैं नो मोर मोदी एक धारा जो ट्रेंड करा रहा है, वह क्या कहना चाहता है, इस आप नो मोर मोदी और मोदी महल के ट्रेंड को समझिए। हम आपको बताने जा रहे हैं दरअसल मैटर क्या है। नो मोर मोदी और मोदी महल के पीछे है प्रधानमंत्री का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसे सितंबर 2019 में मंजूरी दी गई थी और इस पे काम करना था और जिसका डेडलाइन है 2022 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है। इसमें ऐसी योजनाएं हैं जिस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके जानकारी जैसे ही सार्वजनिक हुई कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब देश ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा है, दवाइयों के लिए जूझ रहा है, अस्पतालों के लिए जूझ रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या विस्टा प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगाना अभी जरूरी है? क्या उस फंड के पैसे को लेकर के हम अपने मूलभूत सुधार नहीं कर सकते हैं? क्या अस्पतालों का विकास नहीं कर सकते? बेड्स नहीं बनवा सकते? हॉस्पिटल्स नए नहीं खोल सकते? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि 20,000 करोड़ जो जनता के पैसे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, उस पैसे से ये सपनों का महल क्यों बन रहा है? इस पे सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी ने भी कमेंट किया कि मोदी महल नहीं, मोदी आवास नहीं, सांस चाहिए। जनता की सांसें बची रहनी चाहिए, इसके लिए अभी मोदी महल की जरूरत नहीं है। दरअसल इसमें है क्या वो भी समझिए। और ये 20,000 करोड़ से क्या हो सकता है? ट्रेंड कराने वाले लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, ग्राफिक्स के साथ भी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ से क्या क्या बन सकता था। कहते वाले कहते हैं कि इससे 15 एम्स बन सकते हैं, 3,36,000 से अधिक बेड हॉस्पिटल में तैयार हो सकते हैं। और तो ये सारी चीजें, जो पैसे जो हैं, ये पैसे जनता के पैसे हैं, तो इसका इस्तेमाल इस तरफ होना चाहिए। क्योंकि अभी आपके पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो पार्ट है, जो हिस्सा है इसका, उसमें संसद भवन है कि नया संसद भवन बनेगा। इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री का आवास बनेगा, उपराष्ट्रपति का आवास बनेगा, तो पार्लियामेंट हाउस नया बनना है, यह बताया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री के लिए भी घर बनेगा। जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ कि अभी मोदी महल की क्यों पड़ी है। ऐसे भी प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़े बड़े स्टेच्यू बनवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनवा रहे हैं जिसे कि बाद में याद रखा जाएगा। लेकिन उस पर सवाल हमेशा उठते रहते हैं कि आप भारत जैसे विकासशील देश में, जहां पर अभी भी मूलभूत चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे हैं, पहले उसकी ज़रूरतें पूरी ना करके आप अभी ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। कभी एफिल टावर जैसा देखना चाहते हैं, तो कोई ऐसी इमारतें खड़ा कर देना चाहते हैं जिसका बस एक नाम दर्ज हो जाए, जनता से उसका सरोकार ना हो। शायद इस वजह से जनता के मन में गुस्सा भी है। खास करके कोरोना महामारी के बीच में अगर यह प्रोजेक्ट नहीं रुकता है तो इसको लेकर के जनता के बीच सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें मैंने बताया कि संसद भवन है, प्रधानमंत्री का आवास है, उपराष्ट्रपति का आवास है। इसके साथ ही साथ नए सेक्रेटेरिएट बनाने की बात है, नए कार्यालय भवन बनेंगे, केंद्रीय सचिवालय बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही आधारशिला रख दी थी।
अब बात यह है कि ये सारी चीजों पे काम लगातार जारी है। 2022 का डेडलाइन दिया गया है, तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस शरण और दिनेश माहेश्वरी इसकी सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं, मामला तो गंभीर है, कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि जनहित याचिका जो है सिद्धार्थ लूथरा मशहूर वकील हैं, उन्होंने यह याचिका डाली कि इस मामले पे सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे हम नहीं सुनेंगे, हमारे यहाँ देरी हो सकती है, बहुत सारे केसेज हैं, आप जाकर के हाई कोर्ट का रुख करें। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से आप कह दीजिए कि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो। इसमें यह याचिका डाली गई है कि सराय काले खां और करोल बाग से मजदूरों को भर भर के लाया जा रहा है यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में। ये लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पर जो है कोरोना वायरस फैल सकता है, संक्रमण फैल सकता है। इस वजह से चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा विराम दिया जाए, ताकि यह बाद में हो, बाद में इस पे काम हो सके। आपको बता दें कि अभी राहुल गांधी इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रस्ताव दिया था, चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अब नए संसद भवन की जरूरत है, नए सेक्रेटेरिएट की जरूरत है। तो इसमें अब मोदी महल का नाम दे करके प्रधानमंत्री आवास, तो खैर प्रधानमंत्री बदलेंगे तो दूसरे के लिए भी होगा, लेकिन अभी मोदी महल के नाम से यह ट्रेंड कर रहा है और ये आगे भी ट्रेंड करेगा, क्योंकि इस वक्त देश जिस हालात से गुजर रहा है वहां पर सिर्फ उहापोह की स्थिति है। महामारी से जूझ रहा है यह देश, हर एक चीज से में तंगी देख रहा है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या विदेश से हम लोग मदद मांग करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि देश में स्थिति तो बदतर है ही, तो उधर 20,000 करोड़ फंसाने की जरूरत क्या है। हालांकि काम जब चल रहा है तो एक साल में अगर तैयार होना है तो कई हजार करोड़ तो लग चुके होंगे, लेकिन जो पैसे बचे हैं उससे आम लोगों का यही कहना है कि यह पैसा जो है अभी कोरोना काल में खर्च किया जाए। और इससे पहले भी सरकार ने कई बार घोषणा की है कि इतने सारे करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन पैसों को भी ये लोग चाहते हैं कि इधर आ जाए, बाद में उस प्रोजेक्ट पे काम होता रहेगा। तो इससे आप समझिए कि कुछ कुछ चीजें इसमें भी और हैं जो मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोजेक्ट को रतन टाटा की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स देख रही है। टाटा प्रोजेक्ट्स के तहत यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे काम धुआंधार गति से चल रहा है। तो ऐसे कोरोना महामारी के बीच में भी इस काम को रोका नहीं गया, जिसके चलते विवाद है। और इस पर जब राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं तो उनको पलटवार में भी यही कहा गया था कि आपने ही पहले इस पे प्रस्ताव पर ये चर्चा की थी, चिट्ठी भी लिखी थी आपने कि इस काम होना चाहिए। अब काम हो रहा है तो आपको दिक्कत है। दरअसल काम से दिक्कत नहीं है, दस्तूर सही नहीं है, मौका सही नहीं है कि आप देश को कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट करना चाहते हैं। आपकी जो अव्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे में यह प्रोजेक्ट फिलहाल अगर ठंडे बस्ते में थोड़े दिन रह भी जाएगा तो देश को इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आवास नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री अभी भी अपने घर में रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा तो कई चीज़ों में बदलाव होगा, कई परिवर्तन होंगे। आपको बदली बदली सी दिल्ली दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच में जो राजपथ है 3 किलोमीटर का, उसमें एक बदलाव दिखेगा आपको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है उसे भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और जो साउथ ब्लॉक है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। उन लोगों को शायद संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तो एक तो है कि आप नया भारत देख पाएंगे, उसमें जो पुराने चीज़ें हैं, पार्लियामेंट है, उसकी जगह पर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। धीरे धीरे आप इसमें एडजस्ट भी कर जाएंगे। लेकिन इस वक्त देश जिस हालात से गुजर रहा है, कोरोना महामारी को झेल रहा है, राज्यों में इतनी किल्लतें हो रही हैं, एक पर एक चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वैसे परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है कि आप अभी इस प्रोजेक्ट पर ही काम करें। कई सारे ऐसे ट्वीट्स भी आते रहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा जाता है कि आप लोगों के पास न डॉक्टर है, न नर्स है, ना ही आपके पास इंजेक्शंस हैं, दवाइयाँ हैं, तो फिर है क्या? तो क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने से आपको फुर्सत नहीं है जो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दे सकें? तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस ट्रेंड में जो है नो मोर मोदी, जनता के मन में जो यह घर कर गया है कि अब मोदी नहीं चाहिए, तो यह देखना होगा कि 2024 तक ये बातें दिमाग में रहती है या फिर ये बातें दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार दूसरे साल भारत को परेशान कर रहा है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। तो ऐसे में यह जरूरी होगा, देखना होगा कि देश की जनता
क्या फैसले लेती है, क्या करती है, क्योंकि कोरोना से हमने तो निपटना तो है ही, जंग तो लड़ना है ही। भारत के नागरिक अगर साथ देंगे तभी हम इस जंग में जीत भी सकते हैं। लेकिन जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी में कितने सफल हो पा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं वो लोग कितने मन से इस पर काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कोरोना महामारी से कितनी जल्दी उभरेंगे और आम जिंदगियां फिर से पटरी पर आ जाएंगी। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।